नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केकेसर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप कहेंगे कि कैसे महत्वपूर्ण होने वाला है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आज का जो बिंदु है वो हिंदी व्याख्याता की तैयारी करने वाले, चाहे वह किसी भी विषय का विद्यार्थी क्यों ना हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो आप देख रहे हैं चयन वाला प्लान, व्याख्याता परीक्षा 2026 150 दिन की रणनीति। हम अगर बात करें 1 जनवरी से 31 मई तक की, पूरे 5 महीने बचते हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 मई तक पूरे 5 महीने होते हैं और 150 दिन। और यहाँ मैं आपको कोई मतलब वैसे भाषण देने नहीं आया हूँ कि या सिर्फ मैं आपको यहाँ मोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूँ कि मैं आपको मोटिवेट करूँगा, नहीं। मैं आपको वास्तव में मैं एक प्लान बनाकर लेके आया हूँ, ठीक है ना। एक प्लान तैयार करके लाया हूँ और वह प्लान बताऊँगा तथ्यात्मक जानकारी के साथ 100% जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अब वो तथ्यात्मक जानकारी किस तरह से, एक एक मिनट का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं और प्रथम प्रश्न पत्र को कितना समय दे सकते हैं और द्वितीय प्रश्न पत्र अपने विषय को कितना समय दे सकते हैं, दोनों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, 150 दिनों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, पाठ्यक्रम का विभाजन कैसे कर सकते हैं, समय सारणी कैसे बना सकते हैं कि आपका चयन जो है वो 100% हो जाए। तो आप क्लास में बने रहना अंतिम समय तक। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसा मैंने प्लान बनाया है वह प्लान किसी एक विद्यार्थी के लिए नहीं, सभी के लिए होगा। मैंने ऐसे देखा कि सभी विद्यार्थी A to Z जिस पर चल सके, ऐसा प्लान मैंने तैयार किया है और 100% आपको उसमें सफलता मिलेगी अगर उस प्लान पे चलेंगे। और प्लान भी ऐसा नहीं है कि हवा में बातें नहीं होंगी कि जिसको कोई फॉलो नहीं कर सके। प्लान भी ऐसा लेकर आए हो कि जिसे हर विद्यार्थी फॉलो कर सकता है, ठीक है ना, उसका अनुसरण कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना। अब बात आती है आज का जो प्लान है वो क्या है कि पहले एक ज़माना होता था कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान आवत जावत रसरी सिल पर पड़त निशान, कि ये अभ्यास बार बार अभ्यास करने से जो जड़ बुद्धि होता है वो भी सद्बुद्धि वाला व्यक्ति बन जाता है। लेकिन अब जो ज़माना है, अब थोड़ा अलग ज़माना है। अब प्लान का ज़माना है। प्लान जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी रणनीति कारगर है ना, अगर आपकी रणनीति कारगर है, ठीक है, तो आप कम समय में भी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपकी रणनीति सही नहीं है तो लंबे समय से भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। आज ही मैं कुछ पढ़ रहा था, उसमें प्लासी के युद्ध का जिक्र था। सुनते जाना, प्लासी के युद्ध का जिक्र था। तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया था। उसमें जो सिराजुद्दौला था उसके पास 50,000 सैनिक थे और सामने जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के साथ लड़ा गया था। और उसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है पूरे देश पर ही अधिकार हो गया था। प्लासी के युद्ध के बाद ही, मतलब एक कंपनी, छोटी सी कंपनी आई हुई, उसने पूरे देश पर अधिकार कर लिया, इतने बड़े देश पर। और कितने सैनिक, सिराजुद्दौला के कितने सैनिक थे? 50,000। और अंग्रेजों के कितने थे? 3,000। कितने? 3,000। 50,000 अगर भाग पड़े तो 3,000 का पता नहीं चले कि कहाँ कौन सा किस तरह से मसला गया। लेकिन नहीं, कारण ये होता है कि रणनीति। अगर आपकी रणनीति जबरदस्त है ना तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। और वैसे मेहनत, हार्डवर्क की बात करते हैं हम, हार्डवर्क जरूरी है, लेकिन अगर हार्डवर्क रणनीति के साथ किया जाए तो 100% सफलता सुनिश्चित होती है। और अकेले हार्डवर्क तो फिर हम मजदूर करते ही है। मजदूर को आपने कभी करोड़पति बनते हुए तो देख लो। एलन मस्क की हम बात करते हैं, एलन मस्क क्या है, ठीक है ना, कभी देखा सुने क्या? और कितने आज की डेट के अंदर कितनी आई है उसकी? कल ही देखा था कितनी है, 56 लाख करोड़, पता नहीं 46 लाख करोड़, ऐसी कुछ बता रखा था। ये नॉर्मल ऐसे आंकड़े अपने लोगों के लिए, उनके लिए तो कोई आंकड़ा है ही नहीं, ठीक है ना। तो प्लान की बात बताता हूँ मैं। अब प्लान क्या है? 150 दिन का। अब 150 दिन को कैसे करोगे? और इस प्लान के बाद आप कहोगे, पहले आप कहते थे ना कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, लेकिन अब आप कहोगे कि इस बार ही तोड़ेगा
ठीक है ना, या इस बार ही तोड़ेगा छोड़ेगा नहीं। तो बताता हूं प्लान क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि कुल अपने पास कितने दिन है। दिनों की बात करते हैं तो हमारे पास है 150 दिन, और मैं आपको बताऊंगा कि 150 दिन में कैसे आप 4 या 5 बार पाठ्यक्रम कर लेंगे। कितने दिन है हमारे पास? 150 दिन है, दिख तो रहेगा, हाँ 150 दिन है। अब 150 दिन में से पहले हम क्या बनाएंगे? 90 दिन की, ठीक है ना, 90 दिन की रणनीति बनाएंगे। कितने दिन की? 90 दिन की रणनीति। अब 90 दिन की रणनीति में आपने क्या करना है? नॉर्मली आपको पेपर बताऊं मैं पहले तो सामान्य अध्ययन, सबसे पहले तो आपने पाठ्यक्रम लेना है। किसका? सामान्य अध्ययन का और अपने विषय का। सबसे पहले पाठ्यक्रम ले लिया। अब आपने क्या करना है? उस पाठ्यक्रम को क्या करना है? 7-7 दिनों के हिसाब से डिवाइड करना है। हम मान लें कि 1 जनवरी से 1 2 3 4 5 6 जनवरी तक हम बात करें सोमवार, आप सोमवार ले लें, सोम से लेकर शनि तक, ठीक है ना। कितने दिन हो गए? 6 दिन। 6 दिन का प्लान बनाना है। 6 दिन से करते हुए टोटल कितने दिन का प्लान बनाना है? इसी तरह से 90 दिन का। और ये प्लान आपने क्या करना है? अपनी कॉपी में लिखना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जरूर लिखना है। इस काम में आपको 1 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। पहली बात तो ये आप आधे दिन में कर लोगे, नहीं तो 1 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो जहाँ इतना समय बर्बाद हो रहा है, आप मेरे कहे से 1 दिन इसमें लगा दीजिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन 150 दिनों में नए करते ही आपके 20 दिन बचवा दूंगा। और अगर मेरे कहे से 1 दिन नहीं लगाया तो आपके 20 दिन, इन 150 दिनों में 20 दिन कहां चले गए आपको पता ही नहीं चलेगा। और नहीं है तो आज लिख लेना, और जिस दिन एग्जाम देने जाओगे उस दिन याद कर लेना मुझे, ठीक है ना। सिर्फ 1 दिन। और उस 1 दिन में क्या करना है? 1 जनवरी से 6 जनवरी का प्लान बनाना है, 6 दिन का। 6 दिन आपने क्या करना है? पढ़ना है। 6 दिन पढ़ना है, ठीक है ना। और जो 7वां दिन है रविवार, उसको क्या करना है? रिवाइज करना है। जो आपने 6 दिन पढ़ा है उसको रविवार को रिवाइज करना है। इसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। कहने का मतलब आपका पाठ्यक्रम जो आपने टारगेट तय किया है वो अगर शनिवार तक नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा दिन आप रविवार का भी ले सकते हैं, और रिवाइज रविवार को नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा सोमवार का भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत। अब इससे क्या करना है? अब आ गया 1 जनवरी से 6 जनवरी तक का प्लान। अब 6 दिनों में डिवाइड करना है। कितने दिनों में? 6 दिन में। अब इस 6 दिन में आप क्या करोगे? जैसे 1 से 6, अब इसमें आपने क्या करना है? पहले तो सामान्य अध्ययन के टॉपिक लिखने हैं, ठीक है ना। टॉपिक लिखने जैसे, ज़्यादा मुझे जीके का पता नहीं है, जैसे भौगोलिक विस्तार हो गया, या जो भी झील हुई, नदियां हुई, जो भी जितने भी टॉपिक आप कर सकते हो। कितने दिनों में? 1 से 6 दिनों में। और फिर नीचे आपके विषय के आपने टॉपिक लिखने हैं। अब ऐसे करते आपने क्या करना है? और इनमें थोड़ी जगह छोड़ते जाना। 1 से 6 दिन का जो है आपके 5-10 पेज भर जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। 1 से 6 तक के जो टॉपिक लिख रहे हो उनके नीचे थोड़ी जगह छोड़ देना, क्योंकि अगर ऐसा हो कि आखिर में कहीं टॉपिक बच जाए, पूरा प्लान बनाने में आखिर में कहीं टॉपिक बच जाते हैं, तो वो टॉपिक आप कहीं ना कहीं सेट कर सको कि मैं यहाँ सेट कर देता हूँ इसको आधा, या एक इसमें, इस तरह से,
ठीक है ना। अब 6-6 दिन करते हुए आपने कितने दिन का प्लान बना लेना है? 90 दिन का। तो टोटल आपकी कितनी सीरीज बन जाएगी? 15 सीरीज बन जाएगी 6-6 दिन की। कितनी सीरीज बन जाएगी? 15 सीरीज बन जाएगी। तो अपने पूरे पाठ्यक्रम को, ठीक है ना, पूरे पाठ्यक्रम को कि जो जो फर्स्ट पेपर में आता है वो और जो जो सेकंड पेपर में आता है उसको आपने कितने भागों में बांट लेना है? 15 भागों में बांट लेना है। कितने भागों में बांट लेना है? 15 भागों में बांट लेना है। या अपने आप इस तरह से बांटोगे ना तो अपने आप ही 15 भागों में ये बंट जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से बांटोगे तो अपने आप ही 15 भागों में ये बंट जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है? 15 भागों में बंट गया। अब फायदा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। 15 भागों में बंट गया ना। अब 15 भागों में बंटने के बाद क्या होगा कि आपके पास टारगेट जो है, मैं आपको बता दूं कि हर टीचर और हर सक्सेस व्यक्ति एक बात अवश्य कहता है कि आपका जो भी टारगेट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए, फिर रोज के जो टारगेट है वो निर्धारित कीजिए और उस टारगेट को रोज ही पूरा कीजिए। जो आज का टारगेट है वो आज पूरा होना चाहिए। इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो संसार की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है, लेकिन हम ऐसे करते नहीं है। मैं आपको बात बता दूं, 150 दिन है ना, हम आज अगर 150 दिन का सोचते तो हमें लगता है 150 दिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले ही दिन जैसे ही आप उस टाइम टेबल को 15 भागों में बांटोगे और फिर आपके हिस्से में जो 6 दिन का, 1 से लेकर 6 दिन का जो पाठ्यक्रम आएगा ना, आपको पता चलेगा कि अरे यार ये 6 दिन में जो 150 दिन में आसान लग रहा था कि 150 5 महीने पढ़े हैं, 5 महीनों में तो आराम से कर लेंगे, कोई चिंता नहीं है। फिर आप पढ़ रहे होते हैं, आपको लगता है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, जबकि कम होता है। जब 1 से 6 दिन में टॉपिक बांटोगे तब आपको लगेगा अरे ये तो बहुत टॉपिक हो गई, ये 6 दिन में कैसे करेंगे। फिर आपका कहीं न कहीं आपको ऊर्जा मिलेगी, आपका दिमाग काम करना, आप मतलब सतर्क हो जाएंगे, ठीक है ना, कि भैया अगर 6 दिन में ये टॉपिक पूरा करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर आप उसके लिए तैयार हो जाओगे कि मुझे मेहनत करनी ही करनी है। और फायदे बताता हूँ आपको। 150 दिन का जो टाइम बना होगा ना आपका टाइम टेबल कि पढ़ रहे हैं 150 दिन पढ़ लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आज आपको किसी ने कहा कि चलो यार बर्थडे है आज, तो अपने दोस्त का बर्थडे है, अपने सोचते हैं 150 दिन पढ़े, अभी कोई बात नहीं, एक दिन में क्या जाता है, दोस्त का बर्थडे मना लेते हैं, ठीक है ना। आज किसी की शादी है, शादी में चले जाते, और चले जाते हैं। जब हमें 5 महीने दिख रहे होते हैं ना, हम चले जाते हैं, लेकिन जब हमें 6 दिन दिख रहे होते हैं ना और सामने टारगेट दिख रहा होता है तो हमें लग रहा होता है, क्योंकि हमें 6 दिन का टारगेट बढ़ते ही पता क्या हो जाएगा, एक एक दिन का टारगेट डिवाइड हो जाएगा। हर दिन का हमें लगेगा कि ये 6 दिन का टारगेट है, 6 दिन का है तो रोज के कितने करने हैं, इतने करने हैं। और वो पता चलेगा कि रोज के हो नहीं रहे, और एक दिन ही मिस कर दिया तो हो नहीं पाएंगे, और एक बार नहीं हुए तो पूरे 90 दिन डिस्टर्ब हो जाएंगे। समझ रहे हो ना, पूरे 90 दिन डिस्टर्ब हो जाएंगे। और एक एक टॉपिक छोड़ते जाओगे, एक एक टॉपिक अगर एक एक में से छोड़ोगे तो कितने टॉपिक डिस्टर्ब हो जाएंगे, 90 टॉपिक। एक दिन में जितना आपने टारगेट रखा है उतने टॉपिक में से सिर्फ एक टॉपिक छोड़ देते हो तो 90 दिनों में 90 टॉपिक छूट जाएंगे आपके। और उन 90 टॉपिक को पूरा करने के लिए बचे हुए 60 दिन और लग जाएंगे। रिवाइज कब करोगे, याद कब करोगे, और कितना ही पढ़ लो, अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आपको कोई नहीं बचा सकता। तो ये स्ट्रेटजी अपनाइए। एक बार फिर कह रहा हूं कि मेरे कहने से एक दिन लगाकर इस तरह से बना लीजिए और फिर उसको फॉलो कीजिए। फिर आपको हर पल लगता रहेगा कि नहीं, हर 7वें दिन आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। 7वें दिन ही आपको पता चल जाएगा कि भैया 90 दिन में तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो क्या किया जाए, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। आप बार बार कहोगे कि नहीं और बढ़ाता हूं टाइम, और टाइम बढ़ाता हूं, और टाइम बढ़ाना पड़ेगा, इधर भी नहीं जाऊंगा। बाजार में जाओगे ना, बाजार में जाओगे तो दिमाग में 24 घंटे ये रहेगा कि नहीं आज के टॉपिक बाकी, आज तो 4 बाकी, अभी 12 बज गए, अभी 1 बज गया, अभी तो 5 टॉपिक बाकी, अभी तो 6 टॉपिक बाकी, आज का कैसे होगा, आज का कैसे होगा, आज का कैसे होगा। और कैसे कैसे करते ही आप कर लोगे, और नहीं तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना। अब ये कितना दिन है, 7 दिन। 7 दिन बाद आपको सचेत होते रहोगे लगातार। इस तरह से टुकड़ों में बांट के आपने लगातार आप करते रहना है, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं आपको कि जैसे
टोटल 15 भागों में डिवाइड कर लिया। अब रोज के हिसाब से चल रहे हो, कितने दिनों में हो गया? 90 दिनों में। 90 दिन में आपने पूरा कोर्स कर लिया, पहला 90 दिन में कोर्स कर लिया। दूसरी बार आप कितने दिन में कर लोगे? दूसरी बार की बात करूं तो दूसरी बार में आप इसे 30 दिन में करना होगा। 30 दिन में। इसके लिए भी आपको वही टाइम टेबल बनाना होगा जैसा पहले बनाया है, बस जो 15 दिन का टाइम टेबल बनाया ना उसको ही कर देना। उसको कैसे करोगे? 15 दिन वाले को एक में कितने आएंगे? 3। पहले जो 1 से 6 दिन में एक टॉपिक था, अब 1 से 6 दिन में 3 टॉपिकों को मिला दीजिए, 2 और 3, ऐसे 3 मिला दीजिए भी। अब मैंने 6 दिनों में ये 3 टॉपिक करने। टॉपिक का मतलब ये 3 जो बना रखे थे टेस्ट, पहले आपने कितने बनाए? 1 से 6 के लेके 15 भागों में डिवाइड किया था, ठीक है ना, 15 भागों में। अब आपने क्या करना है? उनको 3 भागों में डिवाइड कर लेना है। 3 को 1 से 6 में करना है, ठीक है ना। अब ये कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा? 30 दिन की बात करें तो 5 दिनों में, ठीक है ना। कितने दिनों में? 5 दिन में। और ये 3 आ जाएंगे, 5 3 15, ठीक है ना। 5 दिन में 5 भागों में हो जाएगा पाठ्यक्रम, ठीक है ना। 5 भागों में पाठ्यक्रम विभाजित हो जाएगा। अब तीसरी बार जब आप करोगे तो आपको करना है इसे 20 दिन में कोर्स पूरा करना है, ठीक है ना। अब टोटल कितने दिन हो गए? 0 9 3 12 और 2 14, 140 दिन। 140 दिन में आप 3 बार कर लोगे। पीछे बचे 10 दिन। 10 दिन में चाहो तो 5-5 दिन का शेड्यूल बना के 2 बार और रिवाइज कर लोगे। और 2 बार का नहीं मानो तो 10 दिन है, 10 दिनों में आप 8 दिन में 1 बार और कर लोगे। तो कितना हो गया? चौथी बार। और 5वीं बार आप क्या करोगे? जाते हुए 2 दिन में रीडिंग लगा दोगे। तो कितनी बार हो गया? 150 दिन में 5 बार पाठ्यक्रम। कितना? 150 दिन में 5 बार पाठ्यक्रम। सफलता 100%। कोई भी समस्या आए इस नंबर पर 63 771 24 802 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अभी और बात बाकी है। SUNKULL संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, इसी में नीचे दे रखा है, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल पर ही नीचे अपने चैनल में इसी क्लास में नीचे दे रखा होगा। वैसे संकुल मार्गदर्शन नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ये जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ सारी सूचनाएं मिलती रहती है। अब हम बात करते हैं, ये थी। अब मैं छोटी सी बात और बात करता हूँ। अगर ये टाइम टेबल नहीं बनाया तो आपको क्या नुकसान होगा? कितने दिन है? 150 दिन। कितने दिन है आपके पास? 150 दिन, या कहें तो 5 माह। अब मैं ये बात करता हूं कि अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया, अगर आपके सामने 5 महीने पड़े हैं, कहने का मतलब ये है कि आपके पास 10-20 लाख रुपए पड़े हैं, तो आज आप उसको खर्च करते वक्त बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। लेकिन आपको पता हो कि ये 20 लाख रुपए मैंने 20 साल यूज करने हैं, फिर उनको डिवाइड करोगे, डेली के हिसाब से डिवाइड करोगे, तो आपको पता चलेगा कि भैया थोड़ा थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाएंगे, आखिरी 10 साल भूख मरेंगे, ठीक है ना। वही कंडीशन इसकी है। अब 5 माह है, 5 माह में आपको बता दूं कि नॉर्मली बच्चे जो होते हैं, चाहे कितने पढ़ाई करने वाला है, वो 1 महीने में कम से कम 5 दिन तो खराब कर ही देता है। 1 महीने में कम से कम 5 दिन तो खराब कर देता है। हम मानते हैं कि चलो वो 5 दिन पूरे खराब नहीं करता। अब रोज का कितना पढ़ना है, पहले अपने थोड़ा सा मैं ये बता दूं, रोजाना कितने घंटे पढ़ना है? कम से कम, ठीक है ना। सामान्य अध्ययन और विषय, सामान्य अध्ययन को आपने 5 घंटे और विषय को आपने 7 घंटे। रोजाना कितने घंटे पढ़ना है? 12 घंटे आपने पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन 12 घंटे आपने टारगेट रखना है, किसी तरह से ये 12 घंटे कंप्लीट करने हैं। अब आता है कि 1 महीने में बात कर रहा था, 1 महीने में 5 दिन आपने खराब किए।
अब 5 दिन रोजाना के आप कितने घंटे पढ़ रहे थे? ठीक है ना, रोजाना के आप कितने घंटे पढ़ रहे थे? 12 घंटे। आप मानो कि पूरे दिन खराब नहीं हुए, क्योंकि दिन दिन आपका खराब हुआ। आप सुबह पढ़ के गए थे, शाम को फिर पढ़ने लगे। मैं ये वास्तविक बातें बता रहा हूं, हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूं। नॉर्मली जैसा होता है कि एक विद्यार्थी होता है ना, महीने में 5 दिन उसके निकल ही जाते हैं। और निकलते कैसे हैं वो भी मैं बता दूं कि सुबह वो पढ़ के निकलता है, सुबह वो 9-10 बजे तक, जब तक घर से बाहर निकलता है तब तक पढ़ लेता है, ठीक है ना। और शाम को वापस आके फिर पढ़ने बैठ जाता है कि आज तो दिन में पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन दिन दिन उसका कहीं ना कहीं निकल जाता है, ठीक है ना। या फिर वो शाम को कहीं चला जाता है तो वो रात खराब हो जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, तो कम से कम मैं मानूं कि आधा दिन खराब होता है 5 दिनों। तो 5 दिनों के हम रोज के 12 घंटे पढ़ रहे थे, लेकिन 6 घंटे हमारे खराब हुए, तो 30 घंटे। कितने? 30 घंटे। एक महीने में 30 घंटे, 5 महीनों में कितने घंटे हो गए? 5 महीनों में हो गए 30 × 5, 150 घंटे। कितने घंटे हो गए? 150 घंटे। 150 घंटे तो ये है जो फुल फ्लैश होंगे। अब अगर टाइम टेबल नहीं बनाया तो नॉर्मली बिना टाइम टेबल के पढ़ने वाले विद्यार्थी में और टाइम टेबल से पढ़ने वाले विद्यार्थी में 1 घंटे का अंतर तो मामूली सी बात है, बिल्कुल मामूली सी बात। पहली बात तो बिना टाइम टेबल के पढ़ने वालों में, टाइम टेबल पढ़ने वालों में 3-3, 4-4, 5-5 घंटे का अंतर आता है। लेकिन मैं हर चीज को मिनिमम लेकर चला हूं कि मिनिमम से मिनिमम भी माने ना तो 1 घंटे का अंतर कहीं नहीं आता। अब रोजाना का जब 1 घंटे का अंतर आ रहा है तो 150 दिन में कितने घंटे का अंतर आ जाएगा? 150 घंटे का। कितने घंटे का अंतर आ जाएगा? 150 घंटे का, ठीक है ना। टोटल कितने घंटे हो गए? 300 घंटे। कितने घंटे हो गए टोटल? 300 घंटे। अगर बिना टाइम टेबल के पढ़ते हैं तो हमारे 300 घंटे बर्बाद होते हैं। अगर हम रोजाना 10 घंटे पढ़ते हैं तो टोटल कितने हो गए? 30 दिन। एक घंटे करने से 5 महीनों में बिना टाइम टेबल के पढ़ने से हमने क्या कर लिया? अपना 1 महीना गवा दिया। और यही 1 महीना आपको और मिल जाए। आप कभी देखना, जब परीक्षा देने जाते हो तब आपको लगता है कि 2 दिन, 5 दिन और मिल जाए ना तो मैं इसको 2 बार और रिवाइज मार दूं, 5 दिन और मिल जाए तो मैं इसको 4 बार रिवाइज मार दूं, 1 बार रिवाइज मार दूं। कम से कम ये तो लगती है ना। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है तो सोचते हैं ना कि 5 दिन और मिल जाए तो मैं 1 बार और रिवाइज मार दूं, इसको रीडिंग मार लो 1। अब 5 दिन में 1 रीडिंग मारते हो तो 30 दिन में 6 बार रीडिंग मार लोगे, ठीक है ना। अब एक विद्यार्थी ये वाला है जो अंतिम समय में 30 दिन बचा गया और 6 बार रीडिंग मार के जा रहा है, और एक विद्यार्थी वो है जो 30 दिन बचाने के बजाय पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं हुआ है 150 दिन में। तो बताओ उसमें अंतर आएगा कि नहीं आएगा? और अगर तरीके से चलोगे तो ये हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा और है कि कोई कमजोर है, घरेलू परिस्थितियां विपरीत है, तो कोई बात नहीं, वो टाइम टेबल तो वही रखे ना। ज्यादा कोशिश करेगा तो खींच के 90 दिन की जगह वो 110 दिन में चला जाएगा, ठीक है ना। कोशिश करता रहेगा ना तो वो ज्यादा 110 दिन में चला जाएगा। और अगर विपरीत परिस्थितियों वाले के लिए तो और ही ज्यादा जरूरी है ये टाइम टेबल, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों वाला व्यक्ति टाइम टेबल से नहीं पढ़ेगा ना तो वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ेगा। कभी उसके ये काम, कभी उसके वो काम, कभी ये काम, कभी ये परिस्थिति, कभी वो परिस्थिति, इस तरह से कुछ न कुछ वो उसका रोना जो है वो कभी खत्म होने का है ही नहीं। लेकिन अगर टाइम टेबल से पढ़ेगा, बार बार देखेगा कि नहीं इतना रह गया, किसी न किसी तरह से करूंगा कंप्लीट, अगर लगा रहेगा तो कोई बात नहीं, 90 की जगह 110 दिन में हो जाएगा, ठीक है ना। 5 बार नहीं तो 3 बार तो कर ही लेगा, फिर भी 5 बार नहीं तो 3 बार तो फिर भी कर लेगा, कहीं न कहीं लड़ाई में तो शामिल रहेगा। और नहीं तो बिना टाइम टेबल के तो भैया कुछ नहीं होने वाला। और मेरी बात मान के एक बार आप इस तरह से नोट करें और फिर आप पढ़ के देखें, फिर देखना। एक बात और, अब कुछ चीजें हो रहा है, थोड़ी सी और मैं चीजें बता दूं आपको कि एक कि गत वर्ष के प्रश्न पत्र, विद्यार्थी क्या करता है कि गत वर्ष, एक पहले वस्तुनिष्ठ वाला बता देता हूं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपने कब से पढ़ना है? एक तो जब 90 दिन की रणनीति चल रही है तब ऐसे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपने नहीं देखने। उस वक्त आपका जो टॉपिक पूरा हो उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने हैं
और ज़्यादा टेस्ट वेस्टों के चक्कर में नहीं पढ़ना उस वक्त तक। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ो, पेपर किया, आपका टॉपिक पूरा हुआ, उसके बाद उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की रीडिंग मार दो। ज़्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे 90 दिन कवर हो जाए उसके बाद आप कोई टेस्ट श्रृंखला भी ज्वाइन कर लो और साथ में टेस्ट भी देने शुरू कर दो और साथ में वस्तुनिष्ठ भी लगातार पढ़ते रहो। जब आपके 90 दिन के बाद जब पाठ्यक्रम पूरा हो जाए, जैसे ही पाठ्यक्रम पूरा हो जाए एक बात, फिर क्या बच्चे पढ़ते हैं, गत वर्ष के प्रश्न पत्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गत वर्ष के प्रश्न पत्र पढ़ते हैं। और वो क्या करते हैं, उन प्रश्न पत्र को केवल रट्टा मारते हैं। तो रट्टा मारने से नहीं होता, वो नहीं आते हैं बार बार। ठीक, आ भी जाए तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इससे क्या हो जाएगा? उन प्रश्न पत्रों को पढ़ते वक्त आपने ये चेक करना है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस बिंदु से कैसे प्रश्न आते हैं और किस तरीके से, क्या उस तरीके से आप याद कर रहे हो? जो चीज पूछी जा रही है वही याद कर रहे हो, या आप कहीं और ही भी वहां रामलीला पूछी जा रही है और आप रासलीला कर रहे हो? तो ये नहीं चलेगा। आपको उसकी गत प्रश्न पत्र होते हैं जो वो देखने के लिए होते हैं, क्योंकि वो तो एक प्रश्न पत्र है। उस एक प्रश्न पत्र से कितना याद हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 150 प्रश्न से। ठीक है, उसको देख के आपने ये तय करना होता है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, और उस प्रकार के प्रश्न करने के लायक आप में क्षमता है या नहीं है, नहीं तो उसका कैसे विकास किया जाए। ठीक है ना, उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाए जहाँ से प्रश्न ज़्यादा उठाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा, बिंदु के महत्व को समझे, परेशान ना हो। जैसे जो हिंदी साहित्य है, व्याख्याता में जो सेकंड विषय है उसमें बालकांड है। अब इतना बड़ा बालकांड है, प्रश्न आएंगे 1 या 2। ठीक है, अब 2 प्रश्नों के लिए इतने बड़े बालकांड की व्याख्या पढ़ना, करना, याद करना, तो ये तो मुझे नहीं लगा कि कहीं जायज है। बस आप ये काम करो, क्योंकि कितनी भी पढ़ लो, अगर वो कठिन देगा तो वो आएगा नहीं अपने को, तो फिर भी ठीक है ना। इससे अच्छा ये है कि एक बार ज़्यादा समय है तो एक बार ज़्यादा सरसरी निगाह स्पीड से उसकी व्याख्याएं पढ़ जाओ सीधी, फिर उसका सारांश पढ़ो और उसके जो मुख्य मुख्य पद हैं जो गाइडों वगैरह में दिए होते हैं वही पढ़ लो और बस ठीक है। बाकी अंतिम समय में प्रश्नोत्तर वगैरह कर लो और उस चीज़ को समझ लो कि बालकांड में क्या क्या दिया हुआ है। बाकी रामचरितमानस के बारे में पढ़ लो और तुलसीदास जी के बारे में पढ़ लो, ऐसे बस इस तरीके से। एक है सामग्री उतनी ही रखें जितनी याद कर सके। ऐसे ही सामग्री न्याय इकट्ठी करे कि ये भी इकट्ठा कर लिया, वो भी इकट्ठा कर लिया, वो भी इकट्ठा, इस तरह से इकट्ठा नहीं करें। अपने अध्यापक पर विश्वास रखें, उसके नोट्स पर विश्वास रखें, उसकी पढ़ाई हुई जो वीडियो बनाई जा रही है, यूट्यूब पर पढ़ा रहा है तो उसकी वीडियो पर ध्यान रखें। ठीक है ना। और तीसरा, उसके द्वारा अगर कोई बुक लिखी गई है तो उस पर विश्वास करें। ये इतनी सारी चीज़ें, फिर भी आपको लग रहा है कि ये सब बहुत अच्छे से हो गया, इजी वे में हो गया है, तो फिर आपको जो टॉपिक कठिन लगता है, जो टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है, या जिस टॉपिक पर फिर से बात करने की आवश्यकता है, उस टॉपिक पर किसी अच्छे टीचर की वीडियो देख लीजिए, या जो सहायक पुस्तकें जो आपके टीचर ने मूल पुस्तकें बताई है, उन मूल पुस्तकों में से पढ़ के जो आपके टीचर ने नोट्स बनाए हैं उसके साथ वो ऐड कर लीजिए। खाली पेज पर लिख के उन नोट्स के बीच में उसको चिपका दीजिए वहीं उस टॉपिक के साथ ही। ठीक है ना। इस तरीके से आपका कलेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। एक क्या है कि साथ का साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चले, 2 रजिस्टर लगा ले, एक जीके का लगा ले, एक विषय का लगा ले। ठीक है ना। जीके वाले में जीके की चीज़ें लिखते जाए, विषय वाले में विषय की चीज़ें लिखते जाए। एक रजिस्टर के पीछे, दोनों रजिस्टरों के पीछे वाले से आगे वाली साइड शॉर्ट नोट्स टाइप रखें, पीछे वाली साइड जो है उसमें ऐसी चीज़ें लिखें जो किसी भी कंडीशन में याद नहीं होती, या जो अपवाद टाइप है, या जो मतलब ऐसा लगता है कि हम जानबूझ जल्दबाजी में गलत होंगी ये। ठीक है ना। ऐसी कोई चीज़ें जो होती हैं वो पीछे लिखें ताकि जाते वक्त आप उसको याद कर सकें। उसके अलावा 1-1 मिनट का हिसाब रखें भैया। ठीक है ना, बहुत कीमती है। अब आता है एक आपने और करना है कि व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापक की सूची बना ले। किसकी? व्याख्याता प्लस वरिष्ठ अध्यापक। ठीक है ना। बिंदुओं की सूची। कौन से बिंदु सूची? समान, जो दोनों में एक जैसे हैं। और विषय प्लस सामान्य अध्ययन, दोनों की भी। विषय में, व्याख्याता में, वरिष्ठ अध्यापक में कौन कौन से बिंदु हैं उनकी एक सूची बना ले। सामान्य अध्ययन में, वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता में कौन कौन से बिंदु है उनकी एक सूची बना ले।
क्योंकि इसके 1 महीने बाद वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा है। तो उससे क्या होगा कि जो बिंदु कॉमन है उन बिंदुओं को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। जो बिंदु दोनों में कॉमन है उन बिंदुओं को अन्य बिंदुओं की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़े, कि जैसे ही 1 महीना बचे व्याख्याता परीक्षा देने के बाद, तो आपको जो इसमें बिंदु पढ़ लिए हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, शेष बिंदुओं को आप जो नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ लें स्पीड से, दोनों को साथ लेकर न चलें। लेकिन सिर्फ इतनी सी स्ट्रेटेजी रखें कि दोनों के बिंदुओं की लिस्ट बना लें, क्योंकि परीक्षा तो आप दोगे, ये तो डन है। व्याख्याता की परीक्षा देने वाले लगभग विद्यार्थी वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा भी देंगे, ये तो तय है। जब दोगे तो ऐसी लिस्ट बना लो ना दोनों बिंदु, दोनों की, विषय की और सामान्य अध्ययन की, कि जो दोनों में एक जैसे, उनको थोड़ा सा महत्व ज़्यादा दो। थोड़ा सा ज़्यादा महत्व देने से क्या होगा, जब महीना बचेगा तो उन बिंदु जो पहले पढ़ चुके हो उनको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, नए बिंदु आप पढ़ोगे तो आप आगे निकल जाओगे। और यहाँ अगर उन बिंदुओं को महत्व दोगे जो सिर्फ व्याख्याता में ही है, ठीक है ना, तो वरिष्ठ अध्यापक वाले आपने कम महत्व दिया तो वो याद नहीं रहेंगे, फिर वही पढ़ पाओगे तो वो नहीं रहेगा। तो इस तरीके से मेरा कहने से आप पूरे का पूरे पाठ्यक्रम को, व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के पाठ्यक्रम को, दोनों को 6-6 दिनों के गैप से 15 भागों में डिवाइड कर लीजिए। 90 दिनों के लिए कितने भागों में? 15 भागों में डिवाइड कर लीजिए और फिर अपना टारगेट सुनिश्चित कीजिए। और अगर आप चाहेंगे 12 घंटे अगर मिनिमम आपको पढ़ेंगे तो 100% आपका 90 दिन में जो सिलेबस पूरा हो जाएगा और सफलता आपको 100% आपको सफलता मिलेगी। और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी तरह की सूचना के लिए 63 771 24 802 पर आप कॉल कर सकते हैं। और अपना जो खुद का चैनल भी है, चैनल तो आप देख ही रहे हो वैसे। इसके अलावा क्या है, एक छोटी सी चीज़ और है, वो ये है कि ठीक है ना, अभी मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वालों के लिए ये ऑफ़र जो है 5 जनवरी तक कर दिया है। और पूरा कोर्स मात्र 499 रुपये में है। और कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदोगे तो वो केवल 99 रुपये में है। मूल पुस्तकों की बात करें तो मूल पुस्तकों से शुक्ल व नगेंद्र की जो टेस्ट सीरीज है वो केवल 199 रुपये में मिल रही है। वो सिर्फ 5 जनवरी तक, नहीं तो इसको बढ़ाकर आगे कर दूंगा मैं, ठीक है ना। और ये केवल 499 रुपये में है पूरा कोर्स, ठीक है ना। तो अगर हो सके तो अगर हिंदी के विद्यार्थी हैं तो ये ज़रूर खरीदें। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।